हेलो गाइस, डीमन स्लेयर सीजन 3 के एपिसोड नंबर 11 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो, नेजुको और गेनिया जो है वो हानतेंगु के पीछे भाग रहा था, लेकिन हानतेंगु की स्पीड इतने ज्यादा थे कि वो लोग उसके करीब पहुंच नहीं पा रहे थे। तांजीरो मन ही मन सोचने लगता है कि हानतेंगु का जो मेन बॉडी है उसे किसी भी हाल में सनराइजिंग के पहले खत्म करना होगा, क्योंकि मित्सुरी जो है वो ज्यादा देर तक जोहाकटेन को रोक के नहीं रख पाएगा। ऐसा सोचते हुए तांजीरो आगे जाता है, लेकिन कुछ ही दूर जाने के बाद उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, इसलिए वो एक जगह पे रुक जाता है। तभी हमें तांजीरो की फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जेनेत्सु जो है वो उसे बता रहा था कि थंडर ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जेनेत्सु तांजीरो से बोलता है कि थंडर ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए टोटल कॉन्सेंट्रेशंस के साथ मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना भी ज़रूरी है। तांजीरो को जब ये बात याद आता है तो तांजीरो अपना सारा स्ट्रेंथ अपने पैर के मसल्स में ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे उसका स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और वो नेजुको और गेनिया के बीच में से निकल जाता है। गेनिया और नेजुको देख के हैरान हो जाता है। मज़ेदार बात यह है कि गाइस, तांजीरो का जो ऑरा था उस वक्त वो येलो था, जो बहुत हद तक जेनेत्सु से मिलता है। क्या इसका मतलब तांजीरो भी वहाँ पे थंडर ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया था? इसके बारे में अभी भी हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन बाद में शायद हमको ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है। शायद अब में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता है कि जितने भी ब्रीदिंग टेक्निक से वो सन ब्रीदिंग टेक्निक से बिलोंग करता है, तो ऐसा हो सकता है। हमें पता है कि तांजीरो जो है वो आगे जाके सन ब्रीदिंग को मास्टर करने वाला है, तो जब वो सन ब्रीदिंग को मास्टर करे तो शायद वो बाकी ब्रीदिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल करना सीख जाए। तांजीरो जो है वो अपने फ्लैश स्पीड के साथ आगे जाके हानतेंगु के गर्दन पे वार करता है। वो हानतेंगु के गर्दन काटने ही वाला होता है, लेकिन तभी हानतेंगु पीछे घूम के उसे बोलता है, तुम्हें क्या मुझ पे थोड़ा भी तरस नहीं आ रहा है? और वो अपना साइज इंक्रीज कर लेता है, जो काफ़ी हद तक एक मॉन्स्टर जैसा लग रहा था। आपको शायद पता होगा गाइस, हानतेंगु का ये फॉर्म को हम उरामे के नाम से जानता है, जो हानतेंगु का एक आइडेंटिकल फॉर्म है। यहाँ पे हम देखते हैं उरामे जो है वो अपने दोनों हाथों से तांजीरो का सर पकड़ लेता है और बहुत ज़ोर से प्रेशर क्रिएट करने लगता है। इसे तांजीरो जो है वो अनकॉन्शियस होने ही लगता है। तभी पीछे से गेनिया आ जाता है और गेनिया आके उरामी का दोनों हाथ पकड़ लेता है और तांजीरो को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन उरामी इन लोगों के ऊपर अपना सुपरसोनिक साउंड वेव से वार करता है। अचानक नेजुको भी यहाँ पे आ जाता है और अपना ब्लड डीमन आर्ट का इस्तेमाल करके उरामी को जलाने लगता है। इसी बात का फायदा उठा के गेनिया जो है वो उरामी के दोनों हाथ को उखाड़ देता है। इससे तांजीरो तो बच जाता है, लेकिन गेनिया उस ब्लड डीमन आर्ट से इफेक्टेड हो जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ? आपको पता है, नेजुको का ब्लड डीमन आर्ट जो है वो सिर्फ डीमंस को इफेक्ट करता है। आपको पता है गाइस, गेनिया जो है वो पहले से ही वुडन स्ट्रक्चर की कुछ हिस्से को खाया हुआ था। इसके वजह से उसके अंदर भी डीमंस का कुछ हिस्सा था, जिसकी वजह से वो उस फ्लेम से इफेक्टेड हुआ था। यहाँ पे तांजीरो फिर से उरामी का सर करने की कोशिश करता है, लेकिन उरामी जो है वो उसके पीछे जो खाई थे वहाँ पे जंप कर लेता है तांजीरो को लेके। तो तांजीरो को बचाने के लिए नेजुको भी जंप कर देता है और नीचे गिर के अनकॉन्शियस हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उरामी फिर से खड़ा हो जाता है और उसके गर्दन में तांजीरो का काटाना जो है वो फंसा हुआ था। वो वहाँ पे इंसान ढूंढ रहा था, क्योंकि उसे इमरजेंसी इंसान की फ्लैश की ज़रूरत थी, क्योंकि जोहाकटेन जो है वो बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट कर चुका था, जिसकी वजह से उरामी जो है वो अपने आप को रीजनरेट नहीं कर पा रहा था। कुछ ही दूर जाने के बाद उरामी जो है वो स्वार्ड्समिथ विलेज के कुछ मेंबर्स को देखता है और वो उन्हें खाने के लिए उनके पीछे जाने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि तांजीरो जो है वो ये चीज़ देख लेता है और वो उरामी के पास पहुंचने के लिए थंडर स्पीड का यूज़ करने ही वाला होता है। तभी अचानक से जंगल की ओर से एक स्वॉर्ड आके उसके सामने गिरता है। तभी तांजीरो जो है वो जंगल की ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि मुइचिरो वहाँ पे था और मुइचिरो उसे वो स्वॉर्ड दिया था। तो मुइचिरो बोलता है कि जल्दी से इस स्वॉर्ड का इस्तेमाल करो और हानतेंगु को ख़त्म करो। तांजीरो जो है वो स्वॉर्ड को उठा लेता है और अपने थंडर स्पीड के जरिए बहुत जल्दी पहुंच जाता है उरामे के पास और उसके गला काट देता है। तांजीरो को लगता है कि वो हानतेंगु की मेन बॉडी को ख़त्म कर चुका है और वो नेजुको के पास जाने लगता है। नेजुको के पास जाने के बाद नेजुको उसे कुछ इशारा करता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आता। नेजुको यहाँ पे उसे पीछे इशारा करके देखने के लिए बोलता है, तो वो पीछे जब देखता है तो देखता है कि बिना सर के भी उरामे का जो बॉडी है वो मूव कर पा रहा था और वो विलेजर्स को मारने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे तांजीरो नोटिस करता है उसका कटा हुआ सर के ओर, तो उसे पता चलता है कि ये हानतेंगु का मेन बॉडी नहीं है, क्योंकि तांजीरो जब उसकी चीफ को नोटिस करता है तो वो देखता है कि वहाँ पे फियर नहीं लिखा हुआ था, लेकिन हानतेंगु का जो मेन बॉडी था उसके जीफ में फियर लिखा हुआ था।
तांजीरो जो है वो उरामी को फिर से मारने के लिए जाने ही वाला होता है, लेकिन अचानक से सनराइज होने लगता है और सनराइज होने की वजह से नेजुको जो है उसका सारा शरीर जलने लगता है। यहाँ पे तांजीरो जो है उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो अपने बहन को बचाए या उस डीमन को स्ले करे। उसके पास बस एक ही ऑप्शन थे, दोनों में से एक को चूज़ करना। तो तांजीरो यहाँ पे अपना बहन को बचाने के रास्ता ही चूज़ करता है। तो वो अपने बहन को बचाने की कोशिश करता है। यहाँ पे उरामी जो है वो बाकी विलेजर्स को पकड़ ही लेता है और एब्जर्व करने ही वाला होता है। तभी नेजुको जो है वो तांजीरो को एक लात मार के उससे दूर फेंकता है और उसे उन लोगों को बचाने के लिए इशारा करता है। तांजीरो सीधा चला जाता है उन लोगों को बचाने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि तांजीरो जो है वो फोकस करने लगता है। जाते जाते उसे पता भी चल जाता है कि मेन हांतेंगु कहाँ पे है। उसे पता चलता है मेन हांतेंगु जो है वो उरामी के हार्ट के अंदर छुपा हुआ है। टोटल कॉन्सेंट्रेशंस की मदद से तांजीरो को पता चल जाता है कि कहाँ है मेन हांतेंगु। यहाँ पे तांजीरो फिर से फ्लैश स्पीड का इस्तेमाल करता है और पहुँच जाता है उरामी के पास। यहाँ पे एक चीज़ हमने नोटिस की है, उसका जो ऑरा था वो फ्लेम जैसा लग रहा था। यहाँ पे तांजीरो जो है वो फ्लेम ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके उरामी के लेफ्ट साइड पे पार करता है, जिससे उसका हार्ट की पोजीशन से लेकर नीचे तक स्लाइस हो जाता है। तो वहाँ पे हार्ट में छिपा हुआ जो हांतेंगु था वो बाहर निकल आता है और नीचे गिरने लगता है। यहाँ पे तांजीरो फिर से फ्लेम ब्रीदिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है और हांतेंगु का सर कटने लगता है। लेकिन तब हम देखते हैं कि हांतेंगु जो है वो अपना फ्लैशबैक में चला जाता है, जहाँ पे हमें हांतेंगु की इंसान लाइफ की कुछ मेमोरीज को दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि हांतेंगु पहले से ही प्योर इविल था। एक दिन वो एक आदमी को मारता है तो उसे पकड़ लिया जाता है और वहाँ के जो लीडर थे उनके सामने लाया जाता है। यहाँ पे भी हांतेंगु लीडर के सामने हेल्पलेस बनने की एक्टिंग करता है, लेकिन लीडर इस पर माफ़ नहीं करता है। हांतेंगु के पास नेक्स्ट दिन सुबह तक का समय था। रात को मुजान उसके सामने अपेयर होता है और उसे डीमन बनने के लिए ऑफ़र करता है। तो वो मुजान का वो ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है और डीमन बन जाता है। उसी दिन रात को वो उस लीडर को मारने के लिए जाता है। लीडर उसे बोलता है कि तुम मुझे मार के बच नहीं जाओगे, एक दिन तुम्हारा पाप का अंत कोई ना कोई करेगा। हांतेंगु वहाँ पे उस लीडर को मार देता है और उसका फ्लैशबैक वहीं पे ख़त्म हो जाता है। यहाँ पे हम देखते हैं हांतेंगु अपना हैंड एक्सपैंड करके तांजीरो को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तांजीरो तो बहुत रेज में था। सो वो अपने पूरा जोर लगा के हांतेंगु का सर काट देता है और वहाँ पे होता है सनराइज। तो हांतेंगु जो था वो वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। हांतेंगु तो ख़त्म हो चुका था, लेकिन हमारा तांजीरो जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि उसे अपने छोटे बहन को सेक्रीफाइस करना पड़ा। तो तांजीरो यहाँ पे रोने लगता है। तभी बचे हुए जो स्वॉर्ड मेकर थे वो तांजीरो को बोल रहा था लॉर्ड कमाडो, और पीछे की ओर इशारा कर रहा था। तो तांजीरो जब पीछे देखता है तो देखता है कि नेजुको एकदम ठीक ठाक है और वो ये देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और थोड़ा बहुत शॉक भी हो जाता है। तांजीरो सोचने लगता है कि सनराइज होने के बाद भी नेजुको को कैसे कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे हमें पता चलता है नेजुको सन को कॉन्करर कर चुका था और अब से सनलाइट कभी भी नेजुको को बर्न नहीं कर पाएगा। यहाँ पे हमें नेजुको के एक अलग ही लुक देखने को मिलता है गाइस। इसे हम 2 in 1 कह सकते हैं गाइस, मतलब ह्यूमन और डीमन के कॉम्बो लुक। यहाँ पे तांजीरो जो था वो बहुत ज़्यादा खुश था। वो नेजुको को हक कर लेता है और रोने लगता है। उन लोगों को देख के बाकी विलेजर्स भी रोने लगता है। तभी हम देखते हैं कि गेनिया नीचे आता है और गेनिया उन लोगों को देख के एक नाइस स्माइल देते हैं। यहाँ पे हमारा तांजीरो जो है वो लड़ाई करते करते बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, इसलिए वो सेंसलेस हो जाता है। यहाँ से हमारा सीन जो है वो शिफ्ट होके जाता है मित्सुरी को। वहाँ पे जो अभी भी जो जोहाकटेन है उसके साथ लड़ रहा था। मुझे देख के ऐसा लगा था कि वो जोहाकटेन को शायद अलग तरीके से मारना पड़ेगा ऐसा कुछ, लेकिन बाद में हम देखते हैं कि जोहाकटेन जो है वो मित्सुरी पे वुडन ड्रैगन से वार कर रहा था, लेकिन मित्सुरी बहुत ज़्यादा मतलब कमज़ोर हो चुका था और वो ये अटैक्स को झेल नहीं पा रहा था। यहाँ पे जोहाकटेन जो है वो फिर से अपना एक वुडन ड्रैगन से मित्सुरी पे वार करता है, लेकिन मित्सुरी अब इतना ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था कि वो किसी भी अटैक का काउंटर नहीं दे पा रहा था। तो उसे लग रहा था कि वो शायद इस बार मर जाएगा, तो वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। तो हम देखते हैं वो जो वुडन ड्रैगन है वो उसको खाने ही वाला होता है, मतलब अपने मुंह में लेता ही है। तभी हम देखते हैं अचानक से जो जोहाकटेन का बॉडी है वो डिसअपेयर हो जाता है और वो वुडन ड्रैगन जो था वो भी डिसअपेयर हो जाता है और मित्सुरी वहाँ पे बच जाता है। जोहाकटेन को अचानक से डिसअपेयर होते हुए देख मित्सुरी को ये बात पता चल जाता है कि उनके जो कॉमरेड्स है वो ऑलरेडी हांतेंगु के मेन बॉडी को ख़त्म कर चुका है। इससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है और सीन शिफ्ट होने के बाद हम देखते हैं कि एक बच्चा जो कि
और कोई नहीं मुजन था। वो एक घर में था, शायद एक फैमिली के साथ रह रहा था और उन फैमिली को उसके इस डीमन अपीयरेंस के बारे में कुछ भनक तक नहीं था। तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था क्योंकि उसका एक और अपर मून डीमन जो था हांतिंगु वो मर चुका था। तभी उस रूम में 2 औरत की एंट्री होती है। को देख के मुसन की स्टेप मॉम जैसा लग रहा था और दूसरे जो था उसे देख के मेड जैसा लग रहा था। तो यहाँ पे जो उसका स्टेप मॉम जैसा था वो उससे कुछ बातें करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो टोटली उनको इग्नोर करते हुए अपनी दुनिया में ही था और बहुत कुछ बोल रहा था। वो हांतिंगु को अप्रिशिएट कर रहा था। वैसा क्यों किया था? क्योंकि हांतिंगु जो है वो मरते मरते भी उसके लिए एक नया रास्ता छोड़ के गया था इमॉर्टल बनने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मुजान का जो स्टेप मॉम था वो कुछ और बोलने ही वाला होता है, लेकिन इसके पहले ही मुजान उसको मार देता है और उसके साइड में जो मेट खड़ा था उसे पता ही नहीं चला कि कैसे हुआ, मतलब कैसे मर गई है। ठीक है, तो वो डर जाता है बहुत और डर के मारे कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। तो वो उसका नज़र जो है वो मुजान की ओर जाता है तो वो देखता है कि मुजान का बॉडी में कुछ चेंजेस हो रहा है। हम देखते हैं कि मुजान जो है उसका जो बॉडी मसल्स है वो ग्लो कर रहा था और वो मतलब कुछ ही सेकंड के अंदर एक टीन से एक एडल्ट में बदल गए। इसे देख के मतलब वो जो मेट खड़ा था वो चीखने लगता है मॉन्स्टर मॉन्स्टर करते हुए। तो मुजान उसे भी मार देता है और उस घर से निकल जाता है। यहाँ पे हमें मुजान के कुछ फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हमें पता चलता है कि मुजान जो था वो बहुत ज़्यादा बीमार था, जिसकी वजह से उसका मतलब जो हमेशा उसको मेडिसिन के ऊपर रहना पड़ता था और वो मेडिसिन को छोड़ नहीं सकता था क्योंकि मेडिसिन अगर छोड़ देते तो वो मर जाते। तो उसे जो मतलब डॉक्टर उसका चेकअप कर रहा था, जो उसे मतलब मेडिसिन दे रहा था, वो डॉक्टर से पूछता है कि अगर मैं इस मेडिसिन को छोड़ दूँ तो मेरे साथ क्या होगा। तो वो बोल रहा था कि तुम अगर इस मेडिसिन को छोड़ दो तो तुम मारे जाओगे। लेकिन ये बात सुन के मुजान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो तब डॉक्टर को कुछ नहीं बोलता है। वो मेडिसिन को खा लेता है, लेकिन कुछ देर बाद वो जाके उस डॉक्टर को भी मार डालता है। डॉक्टर के मरने के बाद उसे पता चलता है कि हाँ उसका फिजिकल स्टेबिलिटी चेंज हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम थी कि वो सनलाइट के अंदर नहीं जा पा रहा था क्योंकि सनलाइट में जाते ही उसका शरीर जो है वो बर्न करने लगता है। लेकिन अब वो क्या कर सकते हैं, कैसे बचेंगे इस सिचुएशन से, क्योंकि इस मेडिसिन के बारे में सिर्फ उस डॉक्टर को ही पता था और किसी को नहीं पता था। मुजान को ब्लू स्पाइडर लिली के बारे में तो पता था, लेकिन ये कहाँ मिलता है ये बात उसे पता नहीं था। तो वो बचने के लिए इंसान की फ्लैश को खाने लगता है जिससे उसे एनर्जी मिलती थी। लेकिन इससे एक दिन सारा जो विलेज मेंबर थे उनके वहाँ पे वो सब उसके अगेंस्ट हो जाता है और उसके साथ मतलब फाइट करने के लिए चला जाता है, लेकिन वो उन सबको एक साथ मार के वहाँ से निकल जाता है। मुजान को ये बात भली भांति पता था कि वो अकेला ब्लू स्पाइडर लिली को नहीं ढूंढ पाएगा, इसलिए उन्होंने 12 किज़ुकी को बनाया था। अब इन 12 किज़ुकी में कौन था? 12 किज़ुकी में टोटल 12 डीमन थे, जिनमें से 6 लोअर मून डीमन था और 6 अपर मून डीमन था। इन 12 डीमन में से कोई भी मुजान के लिए ब्लू स्पाइडर लिली को ढूंढ नहीं पाया था। हांतिंगु सिर्फ एक ही बंदा है जो भले ही नहीं ढूंढ पाया ब्लू स्पाइडर लिली को, लेकिन वो मुजान के लिए एक नया रास्ता खोल के गया था। और वो रास्ता कौन था? वो रास्ता था नेजुको। अगर अब मुजान नेजुको को एब्जॉर्व कर ले तो वो नेजुको इतना स्ट्रांग बन जाएगा और वो भी सन को कॉन्क्रूर कर पाएगा। एक और बात गाइस, हांतिंगु क्यों मुजान के लिए इतना लॉयल था? क्योंकि मुजान जो था वो उसे मौत से बचाया था और हांतिंगु सबसे सिंपैथी एक्सपेक्ट करता था। सिर्फ मुजान ही एक डीमन है जो उसे सिंपैथी दिखाया था, इसलिए वो मुजान के लिए बहुत ज़्यादा लॉयल था। पे जो है मुजान का फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। इतना हमें पता चलता है कि मुजान जो है वो नेजुको को ढूंढने के लिए निकल जाता है और तब हमारा सीन जो है वो फिर से शिफ्ट होता है। वहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो और बाकी सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश है। मुइचिरो जो है वो तांजीरो को थैंक यू बोल रहा था क्योंकि उसकी वजह से उसका खोया हुआ जो इमोशन है वो वापस आ गया था। और यहाँ पे हम देखते हैं हागानेजुका जो थे, मतलब तांजीरो का जो स्वॉर्ड मेकर था, वो तांजीरो के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा था क्योंकि उसे लगा था शायद तांजीरो जो है वो फिर से वो तलवार को मतलब तोड़ दिया है या फिर गुम कर दिया है। तो वो तांजीरो को पकड़ने की कोशिश करता है। तो तांजीरो जो है वो नेजुको को भागने के लिए बोलता है, तो नेजुको भी भागने लगता है और जो उसका स्वॉर्ड मेकर थे वो भी उसके पीछे भागने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं मित्सुरी जो है वो पीछे से दौड़ते हुए आता है और सबको अलाइव देख के बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो जल्दी से आ जाता है, आके जो है मुइचिरो और गेनिया को हक कर लेता है। गेनिया तो शर्म के मारे एकदम लाल हो जाता है। तभी अचानक नेजुको वहाँ पे आ जाता है और बोलने लगता है
सब ठीक है, थैंक गॉड, ठीक है। लेकिन मित्सुरी जो है वो पहले ये चीज़ नोटिस नहीं करता है, लेकिन बाद में जब वो नेजुको को सनलाइट में देखता है तो वो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है भाई। तो तब उसे पता चलता है कि नेजुको जो है वो सान को कॉन्कवर कर चुका था। इससे वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। उसके बाद वो नेजुको तांजीरो को भी हक करता है और रोने लगता है। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और सीन शिफ्ट होने के बाद हमें दिखाया जाता है लेडी तमायो को। अभी लेडी तमायो कौन है? अगर आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर देखे होंगे तो आपको पता होगा कि लेडी तमायो कौन है। ये जो लेडी तमायो है वो भी एक डीमन है, लेकिन बहुत अच्छा है, और वो नेजुको के ब्लड के ऊपर रिसर्च कर रहा था। उन्हें पता चलता है कि नेजुको का जो ब्लड है वो किसी भी डीमन को मतलब फिर से इंसान में कन्वर्ट कर सकता है। तो वो और भी बहुत कुछ मतलब नेजुको का ब्लड में क्या क्या चेंज हो रहा है, कैसे कितनी जल्दी हो रहा है, ये सब पता लगा के तांजीरो जो है उसको एक लेटर भेजता है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। सीन शिफ्ट होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि तांजीरो और नेजुको और बाकी सारे लोग जो है वो स्वार्ड्समिथ विलेज के वहाँ पे जाता है, और वहाँ से सारे लोग बहुत ही रेस्पेक्टफुली तांजीरो और नेजुको को उनकी विलेज से गुड बाय कहता है। और यहाँ पे हमारा एपिसोड जो है वो ख़त्म हो जाता है, और इसी के साथ हमारा स्वार्ड्समिथ विलेज आर्क ख़त्म होता है। तो गाइस, मैं अभी आप लोगों के साथ हाशिरा ट्रेनिंग आर्क को लेके कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। पहले बात तो ये है कि हाशिरा ट्रेनिंग आर्क जो है ये कब को आने वाला है ये अभी भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया है। लेकिन गाइस, क्या हो सकता है हाशिरा ट्रेनिंग आर्क में, जितना तक मुझे पता चला है उतना ही मैं आपको बताता हूँ। पहली बात तो ये है, हाशिरा ट्रेनिंग आर्क एक ऐसा आर्क होगा जहाँ पे हमारा जो न्यू जनरेशन से मतलब न्यू जनरेशन की फाइटर्स है, मतलब जो तांजीरो है, इनोस्के है, जेनेत्सु है, गेनिया है और बाकी जो भी है, इनमें से हाशिरा चुना जाएगा। अब ये कैसे चुना जाएगा? इन लोगों को जो करंट हाशिरा है वो ट्रेन करेगा, और फिर इन लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही हार्ड एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और इन एग्ज़ाम में इन लोगों को पास करना पड़ेगा, तब जाके ये लोग हाशिरा बन पाएगा। तो गाइज़, हम ये बात बोल सकते हैं कि हमारा जो हाशिरा ट्रेनिंग आर्क है इसके बाद हमें नया हाशिरा देखने को मिल सकता है। तो गाइज़, आज की वीडियो इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे है। अगर अच्छा लगे है तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज़, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।